नमस्कार, न्यूज बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बज़ में आज हम बात करेंगे लैंड ग्रैबिंग रिकॉर्ड्स की और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की। जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जितना भी यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में, कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से एक बड़ी कोशिश हो रही है, अधिकारियों की ओर से एक बड़ी कोशिश हो रही है कि भू माफिया पर थोड़ी सी लगाम लगाई जाए। और ऐसे लगाम लगाने के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है, जिसमें से कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक खबर सुनाई थी कि जहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो है लोगों के घरों से, रिटायर्ड ऑफिसर्स के घरों से बरामद किए गए हैं। और ये ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे लैंड रिकॉर्ड्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं भू माफिया के मिले होने की संभावनाएं सामने आ रही हैं और इन पे जांच शुरू कर दी गई है। और इसी तरीके से कई ऐसे एलिगेशंस भी लोगों के द्वारा भी लगाए जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि तहसील ऑफिसेज में जाकर के लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है और इस तरह से कई लोगों की जमीनों पर मालिकाना हक जिनका होता है उन्हें नहीं मिलता और किसी और का कब्जा हो जाता है। तो इस तरह के लैंड ग्रैबिंग के केसेस जितने भी हैं उन पर रिकॉर्ड लगाम लगाने के लिए और उनके रिकॉर्ड्स को क्लियर करने के लिए अब एक कवायद शुरू की गई है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और फाइनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक जिसे कहते हैं क्लियर प्रोसेसिंग और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से रेवेन्यू के लिए 2 टीम्स बनाई गई हैं। और इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए इन्हें चैनलाइज करने के लिए 2 टीम्स बनाई गई हैं। अहम 2 टीम्स हैं जिनके अंडर आगे 6 टीम्स बनी हुई हैं। ये जो 2 टीम्स हैं ये टीम ए कश्मीर और टीम बी जम्मू के लिए बनाई गई है। और ये दोनों टीम्स जो हैं इन दोनों ए और बी टीम्स के अंतर्गत आगे सब टीम्स हैं जो 6 टीम्स हैं दोनों ही संभागों के लिए। कश्मीर के लिए एक टीम काम कर रही है और जम्मू के लिए एक टीम काम कर रही है। और ये जितनी भी टीम्स हैं ये इन क्या काम कर रही हैं इसकी जानकारी हमारे द न्यूज नाउ के आज के इस अंक में छपी हुई है। और ये खबर वजाहत शबीर जी के हवाले से आप सबके सामने आ रही है। और ये वजाहत शबीर जी का जो न्यूज आर्टिकल हमारे आज के इस अंक में छपा हुआ है प्रथम पृष्ठ पर, इसके मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन और खास तौर पर एक ऑर्डर जारी किया गया है कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू गवर्नमेंट की तरफ से विजय कुमार भदौरिया जी की ओर से ये एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसके तहत 2 टीम्स बनाई गई हैं, एक कश्मीर संभाग के लिए और एक जम्मू संभाग के लिए। और इन दोनों टीम्स के अंतर्गत पहले ही आपको बता चुकी हूँ 6 सब टीम्स काम कर रही हैं। और ये जो 6 सब टीम्स काम कर रही हैं ये किस किस चीज को लेकर के मोटे तौर पर काम कर रही हैं। मोटे तौर पर अगर आपको मैं बताऊं तो ये म्यूटेशन, फर्द और इसके साथ में निशानदेही और जितने भी G2C डॉक्यूमेंट्स हैं इनके चैनलाइजिंग पे और इनकी क्रॉस वेरिफिकेशन के ऊपर काम कर रही हैं। और इन दोनों ही टीम्स को जो काम दिया गया है इनके अलावा, इन कामों के अलावा जो उनको डॉक्यूमेंटेशन का काम दिया गया है वो सारी जानकारी जो है वो इस टीम की, इस टीम के मेंबर्स की और जितना भी प्रोसेस इन दोनों टीम्स ने करना है अपने अपने संभागों में उसकी सारी जानकारी वजाहत शबीर जी के इस न्यूज पीस में आपको हमारे द न्यूज नाउ के आज के अंक में मिल जाएगी। प्रथम पृष्ठ पर यह छपी है, आप जरूर इसे पढ़ें। लेकिन मोटे तौर पर म्यूटेशन, फर्द और निशानदेही से जुड़े हुए जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको चैनलाइज करने के लिए ये दोनों टीम्स काम कर रही हैं। और इन दोनों टीम्स को कल यानी 24 तारीख तक अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो कमिश्नर सेक्रेटरी के ऑफिस में सबमिट करवानी है। और कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू के ऑफिस में ये रिपोर्ट्स जैसे ही जाएंगी तो विजय कुमार भदौरिया जी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए कड़े से कड़ा रुख भी अपना सकते हैं। और हो सकता है कि इन भूमाफिया के ऊपर कहीं ना कहीं एक लगाम लगती हुई नजर आएगी और जितनी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ में छेड़छाड़ की जाती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर जरूर आएगी। खैर, इस रिपोर्ट के सबमिशन के बाद क्या संज्ञान लिया जाता है और किस तरह के कड़े रुख अपनाए जाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की 2 टीम की खबर के साथ साथ एक खुशी की खबर हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। हमारे हिमवीर कहलाए जाने वाले आईटीबीपी के हमारे जो सोल्जर्स हैं उनमें कई माउंटेनियर्स भी हैं जो पर्वतारोही हमारे बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियों को जाकर के फतेह करते हैं। ऐसी ही एक खुशखबरी हमारे हिमवीरों की ओर से हमें मिली है जब 20 तारीख को इन्होंने करजोक कांगड़ी नाम की एक 20,177 फीट ऊंची
चोटी को खिताब पाया, उसके ऊपर अपने देश का झंडा लहराया और वहां तक पहुंचकर उस चोटी को फतेह करने का एक रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया है। आईटीबीपी की जो ये टीम है 6 माउंटेनियर्स की, ये टीम वहां तक पहुंची है और मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि इस चोटी तक पहुंचने के लिए हम -डिग्री टेम्परेचर्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर के साथ साथ बिल्कुल जमा देने वाली ठंड होती है और इस ठंड में ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन होता है कि आधे रास्ते तक ही जान जो है वो जोखिम में आ जाती है। और ऐसे हालात में हमारे आईटीबीपी के जितने भी ये 6 माउंटेनियर्स वहां उस चोटी तक पहुंचे, उन्होंने उस चोटी के बिल्कुल ऊपर जाकर के भारत का और आईटीबीपी का झंडा फहराते हुए इस माउंट कारज़क कांगड़ी को जो है फतेह करके एक और हिमवीरों की पहचान हासिल की है। तो हमारे इन हिमवीरों को हमारे देश की ओर से और जम्मू कश्मीर की ओर से और द न्यूज़ नाउ की टीम की ओर से एक बेहतरीन सलाम। और इस सलाम के साथ ही द न्यूज़ बज़ का आज का ये अंक समाप्त करने की कमल और बिंदिया को दीजिए इजाजत। अगले शुमारे में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार, जय हिंद।